बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं लाहौर का इलाका शादरा माचिस फैक्ट्री में, जहां पर गुज़श्ता 2 से 3 दिन पहले एक पुलिस का जवान जो है पुलिस मुकाबले में एक डाकू को पकड़ते हुए उसने अपनी जान की नापरवाह करते हुए उसने डाकू को दबोचा और उसने पुलिस अहलकार को फायर कर दिया। और राना अदनान नामी जो अहलकार है, पुलिस का जवान है, उसने किसकी खातर, मेरी और आपकी खातर, एक पुलिस का जवान है जिसका एक छोटा सा मासूम बेटा भी है, तकरीबन अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, तो उसने जान पर खेलते हुए डाकू को जब दबोचने की कोशिश की तो क्या हुआ, उसको ही डाकुओं ने फायर किया और अल्लाह ने उसकी जान को महफूज रखा। ये शादरा टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ से चंद कदम के फासले पर वहाँ पर उन्होंने नाका लगाया था और डाकुओं को जब उन्हें शक पड़ा तो वो आए। जब डाकुओं का पीछा किया तो जहाँ पर ये उनके अहले इलाका मौजूद हैं, यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने दबोचने की कोशिश की राना अदनान ने, जो पुलिस का कांस्टेबल है, और उन्होंने आगे से फायर कर दिया। उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं और उनके अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बहादुर पुलिस का जो जवान है, इसने कैसे अपनी जान पर खेलते हुए उस पर डाकू को पकड़ा और फिर उसे गिरफ्तार भी करवा लिया। और एक डाकू जो था वो मफरूर हो चुका था, बाद में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसके फादर मौजूद हैं, ये कैसे वाकया पेश होया और आईनी शाहिदीन भी वहाँ पर मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या कहते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम राना नदीम है। अच्छा राना साहब, ये जो पुलिस अहलकार है, पुलिस का जवान है, जिसको इस मकाम पर फायर लगा डाकुओं का मुकाबला करते हुए, वो आपका क्या लगता है? वो जी मेरा बेटा है, राना अदनान। राना अदनान। अच्छा, ये कैसे वकूआ पेश आया कि जैसे उनको फायर लगा? वो अपनी ड्यूटी पे मामूल के मुताबिक वैसे ही जैसे रोज़ाना वो चलता था और गश्त पे थे, तो उसने रास्ते में देखा है कि ये हमारे मेन स्टॉप से अंदर आते हुए 2 डाकू थे, जो अक्सर हमारे लोगों की शिकायत करने पे पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और उनको पकड़ने के लिए अदनान और उसकी बाकी जो टीम थी वो उसके पीछे लगे हुए थे। और इसी जगह पे आके उन्होंने उनको रोका है, तो उस डाकू ने सबसे पहले उन्हें फायर कर दिया है, जो कि अदनान के राइट साइड पे ये पेट में यहाँ पे लगा है। तो अदनान ने उसको पकड़ लिया है, उसको छोड़ा नहीं है। उसका फिर वेपन जो उसके पास था वो भी पकड़ लिया है। तो जो दूसरा लड़का था वो भागने में कामयाब हो गया, वो मोटरसाइकिल पे था, वो निकल गया। तो जो एक मुलज़म उसको दबोच लिया? हाँ, उसको दबोच लिया जी, वहाँ पे उसको यहाँ पे पकड़ लिया अपना उस मुलजिम को। और जो हमारे दूसरे एहलकार थे उन्होंने भी उन पे फायर किया, लेकिन वो उनकी ज़ात से बच के। साहब ये बताएं, आपका बेटा है, कितनी एज थी उसकी? जी, उसकी 26 साल एज है। तो शादीशुदा है? जी, शादीशुदा है जी, उसका बेटा है जी। अच्छा, आपको ये नहीं खौफ आता कि यार ये पुलिस, आपको पता है जो पुलिस अहलकार होते हैं अपनी जानें हथेलियों पर रख के ये रात को निकलते हैं, दिन को निकलते हैं, किसकी खातर? अवाम की खातर। तो आपको डर नहीं आता? खुदा ना खास्ता जैसे अभी उसको फायर लगा है तो खुदा ना खास्ता उसकी जान चली जाती, वो शहीद हो जाता, आपको खौफ नहीं आता? नहीं जी, इस हमारे मुल्क के लिए मेरे 2 बेटे और भी हैं, मैं ये भी कुर्बान हो जाएं तो मुझे फ़ख्र है। तो मैं अपने बेटे पे फ़ख्र करता हूँ, अदनान पे। राना साहब, सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी आंखें भी नीम हो गई हैं राना अदनान की मोहब्बत में, प्यार में। तो और कौन यहाँ पर मौजूद था? आप मौजूद थे भाई यहाँ पर? जी, मैं यहाँ। अच्छा, क्या देखा आपने उस वक्त? मैंने देखा कि वो 2 मुलज़म इस तरफ से आ रहे थे डाकू, पीछे ही पुलिस लगी हुई थी उनके। जैसे इस जगह पे रुके हैं उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने आगे से फायरिंग कर दिया। पहला उन्होंने फायर लगाया, वो मिस हो गया। दूसरा जब उसने अदनान ने पकड़ के उसको जफा डाला और उसने ऊपर से हाथ घुमा के यहाँ पे रख के उसने फायर मार दिया, पेट पे फायर मार दिया। और उसके बाद उसको एक को दबोच लिया, उसके हाथ पे पिस्टल था अदनान के, उसने वो छोड़ दिया मुलज़म ने और वो भाग गया। और दूसरा जो बाइक पे था वो पहले ही भाग चुका हुआ था। वो तो आज पुलिस ने पकड़ लिए हैं, तो लिहाजा हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट्स के, उनको मार दिया जाए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे जो मुलजमान है, जो लोग इज्जतों से खेलते हैं, लोगों से माल से खेलते हैं, उनको सख्त सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, आईजी पंजाब जिंदाबाद, आईजी पंजाब जिंदाबाद। राना साहब ये बताएं कि आईजी पंजाब साहब, सुना है कि वो भी राना अदनान की याद करने आए हैं, वो अपना वो, क्योंकि आप आईजी पंजाब, वो तरीके पहले आईजी हैं पंजाब के,
जो पुलिस एहलकार जितने भी हैं या पुलिस ऑफिसर हैं उनको अपने बेटों की तरह प्यार कर रहे हैं। तो ये राणा साहब का भी पता लेने आए हैं, इजाज़त करने आए हैं राणा अदनान की कि नहीं, ये बताइए। जी बिल्कुल आए हैं। आईजी पंजाब साहब आज आए हैं सुबह और आके उन्होंने अदनान को बड़ा अप्रिशिएट किया है और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि हमारे बेटे के लिए आईजी साहब खुद आए हैं चल के, और हम पंजाब पुलिस को पूरी को अप्रिशिएट करते हैं जी। अच्छा, पुलिस तावन कर रही है जी बिल्कुल, पुलिस ने जिंदाबाद। आईजी पंजाब जिंदाबाद। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो राणा अदनान की मोहब्बत में, क्या कहना चाहते हो जिसने अपनी जान पर खेल के आप लोगों को महफूज रखा है, अहले इलाकों को, उनके लिए किया है ना जी, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि जो उनके जो मुलजिम हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। तो राणा अदनान के बारे में कोई दो अल्फाज बोलें जिससे उसको खुशी हो सुन। यही हमें उस पर फ़ख्र है, उसने अपनी जान की नापरवाह करते हुए डाकुओं को पकड़ा है। और आप बताएं जी, अदनान पर आपको क्या फ़ख्र है? उसने जान पर खेलते हुए एक डाकू को, एक जो आपका माल लूटता है, इस्तों से खेलता है, क्या कहते हैं राणा अदनान के? राणा अदनान जो मेरा ही दामाद लगता है, मैं उसका दादा ससुर लगता हूँ। माशा उसमें हमें फ़ख्र है जब उन्होंने हमारे नाम रखा कि डाकू पकड़ा। इधर एक वारदात नहीं होती, इससे पीछे सड़क है उस पर वारदातें होती हैं, इस पर वारदातें, उससे पीछे सड़क उस पर वारदातें होती है। ये सड़क बची थी कि लोग इधर से आते जाते, उधर तो रात गुजरते नहीं ना, लेकिन यहाँ पे वारदातें थे, दिन दिहाड़े वारदातें। आपका वो बेटा है आपका, तो आपको खौफ नहीं आता कि जो अगर उसकी खुदा न खास्ता जान चली जाती फिर? अल्हम्दुलिल्लाह जो शहीद होता है ना, उस पर फ़ख्र किया जाता है, वो गाजी है, अल्लाह पाक ने बचाया। इस पर हमें ज़्यादा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला उसकी फ़ख्र कर रहे हैं उस पे। आप क्या कहते हैं जी राणा अदनान के बारे में? हमें फ़ख्र है कि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुल्ज़िमों को पकड़ा, हिम्मत पे दाद देते हैं और चाहते हैं कि इस कौम का हर बच्चा राणा अदनान की तरह हिम्मत वाला हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका नाम, इधर बहुत ज़्यादा दहशत पड़ी हुई थी पुलिस की और लूट तो इसी जगह पे थे, क्योंकि यहाँ से रास्ता एक इधर भागने का, इधर भागने का, वास्ते रास्ता भागने का नहीं, इधर गेट बंद है, क्या समझे। लेकिन ये हमारा बेटा था, पुलिस वाला था, पुलिस वालों ने बहुत एफर्ट किया, माशाल्लाह दूसरे दिन पकड़ लिया कि नज़र नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रही पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन मेहरबानी पुलिस वालों की, जो दूसरे तीसरे दिन ही पकड़ लिया। मैं ये चाहता हूँ, ये तुम्हारा बेटा था, पुलिस वाला था, आम जो बंदा है उसके साथ भी अगर वारदात होती है ऐसे ही होना चाहिए। वो कम से एक हफ्ते में तो पकड़ा जाए ना, दूसरे तीसरे दिन नहीं पकड़ा जाता, एक हफ्ते में तो पकड़ा जाए ना। मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमारे बेटे की ज़िंदगी बख्श दी है, हम इस पर क्या देखा आपने? ये हमने ये देखा कि दो आए हैं बाइक के ऊपर, 125 के ऊपर दो लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने आगे से गुजरे हैं तो पुलिस वालों ने उनको पीछे से आगे रोकने की आवाज़ दी है, वो रुके नहीं है। जो पीछे बैठा था उसने फ़ौरन उतरा, उसने पिस्टल बाहर निकाला है। तो जो हमारा पुलिस का नौजवान था उसने उसी टाइम उसने भी अपना पिस्टल सीधा किया, उसके पीछे भागा, वो भागता भागता आगे आया दूसरी शॉप के पास। तो अदनान भाई काम पर है जी, अदनान भाई ने उससे पीछे से जफ्फा डाला, उससे पिस्टल वगैरह उससे खींचने की कोशिश की है। उस दौरान उसने भाई के ऊपर फायर किया है, लेकिन भाई फिर भी फायर लगे भी, फिर भाई ने उसे दबोची रखा है। लेकिन आपको को छोड़ा है कि नहीं अदनान पे? ये बहुत फ़ख्र है हमें उसके ऊपर। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, क्या कहना चाहती है अदनान के बारे में? क्योंकि हम पुलिस की अक्सर जो है ना, पुलिस की बुराइयां तो करते हैं ना, ये माशरा हमारा कि पुलिस जो ऐसे करती है, मगर एक पुलिस एहलकार ने जब अपनी जान पर खेलते हुए एक डाकू को दबोचने की कोशिश की और अल्लाह ने उसकी जान महफूज की, मगर उनको फायर लगे, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बिल्कुल फ़ख्र है पंजाब पुलिस पे, हमारे भाई पे, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचते ना हुए, उसने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से सर अंजाम दिया। ऐसी ड्यूटी की कि उसको पता है कि उसके हाथ में जानलेवा हथियार है, उसकी परवाह ना किए बगैर उसने कहा कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें मैं पाया सर अंजाम तक नहीं पहुंचा दे। क्या कहना चाहते हैं अदनान को? हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया हमारे भाई ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, आईजी पंजाब जिंदाबाद, आईजी पंजाब जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, अदनान भाई जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने बात सुनी, शादरा माचिस फैक्ट्री का ये इलाका है और ये पीछे बच्चों का एक स्कूल भी है। यहाँ पर जब इस मकाम पर राणा अदनान ने जब दबोचा उस एक डाकू को, दो डाकू थे, तो उसको तो उसने दबोचे रखा, मगर एक भाग गया। और पंजाब पुलिस के तो ये अप्रिशिएट भी सारी आवाम कर रही है। देखे, जब पुलिस जो है अपना काम करती है तो उनको फूलों के हार भी पहनाए जाते हैं और उनके हक में नारेबाजी भी की जाती है। और जो भी पुलिस एहलकार हैं, पुलिस ऑफिसर हैं या आम आवाम है, हम सबको चाहिए कि हम हक और सच के साथ खड़े हों और
नाज़रीन, आपको आखिर में एक बात बताऊं, जो दुनिया में जिसको याद रखा जाता है वो उसको याद रखा जाता है जो आवाम के लिए कुछ करे, जो अपनी ज़ात के लिए कुछ करे, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करे, उसे याद भी अपनी फैमिली रखती है। मगर जो लोगों के लिए कुछ करे, अल्लाह के बंदों के लिए कुछ करे, उनका ही नाम जिंदा रहता है। और राणा अदनान ने जो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी एक छोटा सा मासूम बेटा भी है, उसकी नापरवाह करते हुए क्या किया, उस डाकू को दबोच लिया। उस डाकू ने क्या किया, फायर किया, मगर फिर भी दबोचे रखा। इसका मतलब क्या है कि पुलिस जो है, हम एप्रिशिएट, मैं खुद एक छोटा सा एक साफ़ी हूँ, एप्रिशिएट भी करता हूँ, और अहले इलाका जो हैं वो भी एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके फादर भी और उनके अहले इलाका भी। क्या इसीलिए सारी पुलिस जो है, एक भाई उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं इधर खड़े थे, वो कहते हैं कि आम जो है ना, आम आवाम, जैसे अदनान को फायर लगा, एक पुलिस एहलकार है, पुलिस का जवान है, तो क्या हुआ, सैकड़ों पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ियाँ, DIG और वो भी आ गए, मगर आम आवाम के लिए नहीं कुछ होता। तो हमें चाहिए कि आम आवाम जो एक शहरी है, वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है, उनके लिए भी ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। मगर राणा अदनान जो है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी अता की, और वो किस लिए, वो इसीलिए कि ऐसे लोगों की दुआएं, ऐसे उसके फादर की दुआएं, उसकी वालदा की, उसके बेटे की, उसके वालदैन की, अहले इलाका की दुआएं हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज सलमटी को जाती की अल्लाह हाफ़िज़।